बिहार को आपदा जो है वरदान में मिला है। बिहार में बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि हर साल होती है, लेकिन इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में जब आपदा घुसी है तो सियासत भी खूब हो रही है। ज्ञापन दिए जा रहे हैं और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ऐसे में जानना बेहद ज़रूरी है उन दलों से जो थर्ड फ्रंट के तौर पर इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार। इनसे जानना ज़रूरी है कि अब जब आपदा बढ़ी है और सियासत हो रहा है, कोरोना का मार पहले ही बिहार झेल रहा है, तो जो चुनाव की बात की जा रही है, जिस तरीके से एनडीए तैयारियों में लगी हुई है, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा इस आपदा में चुनाव जो होगा? सर देखिए, सरकार को आपदा से कोई लेना देना नहीं है। सरकार चुनाव में है, चुनावी मोड में है। यहाँ कोरोना से मरें कि आपदा से मरें, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। वे आटा सत्तू पहुँचा करके वोट ले लेंगे और फिर 5 साल के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अभी आपदा में एक महीने से बाढ़ की त्रासदी बिहार झेल रहा है और 1 महीने में एक दिन भी नीतीश कुमार बाढ़ देखने नहीं निकले, एक दिन भी। क्यों? जब हम लोग निकले, हम लोग केसरिया, हरसिद्धि, चनपटिया, सुगौली, इस इलाके में जब घूमने निकले, फिर देवेंद्र यादव, यशवंत सिन्हा, अशफाक जी, नागमणि जी, ये टीम, बेहतर बिहार वाली जो टीम है, ये जब निकली तो इनको लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें दिखना चाहिए, और राहत सामग्री लेकर के हेलीकॉप्टर से उतरने लगे। अपने भी दिखलाई पड़े, चेहरा लोगों को दिखलाया। बिहार के लोग पहली बार चेहरा देखे 4 महीना के बाद। तो ये सियासत सिर्फ कर रहे हैं। हम सियासतदान लोग नहीं हैं। सियासत चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए तो ये सब लूटते रहेंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो उनके डीएम अधिकारी 3.5 लाख 4 लाख रुपए खर्च कर देते हैं विधि व्यवस्था को ठीक दिखाने में। विधि व्यवस्था पर 4 लाख खर्च करें कि 50 लाख खर्च करें, कौन पूछता है? 32 करोड़ रुपया इन्होंने अपने मकान बनाने में लगा दिया, रिपेयरिंग में लगा दिया, तो कौन पूछ रहा है? ये कोई गरीब स्टेट थोड़े है। ये तो देश का सबसे संपन्न स्टेट है, जहाँ मंत्रियों पर सबसे अधिक खर्च होता है, जहाँ मंत्रियों पर सबसे अधिक खर्च होता है। ये संपन्न स्टेट है। यह देश का सबसे संपन्न स्टेट है। इसको जिस तरीके से यहाँ धन लुटाया जाता है, यहाँ इन लोगों को पैसा आता है जिस तरीके से, जैसे बाढ़ पर एक अच्छी खेती है सरकार के लिए, चुन करके सिंचाई मंत्री रखे जाते हैं। बाढ़ के प्रबंधन में वो एक्सपर्ट सब हैं, अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, और ऐसे एक्सपर्ट हैं कि एक रात में 6 बांध टूट जाता है, जलमग्न हो जाता है, सड़कें प्लावित हो जाती हैं, पुल टूट जाता है, अप्रोच रोड साल भर के अंदर सब साफ हो जाता है। तर्क मिलता है कि ठेकेदार का कोई दोष नहीं है, चूँकि मूलधन से बड़ा अच्छा धन इन लोगों के पॉकेट में जाता है। आप कहते हैं कि संपन्न राज्य है बिहार। शिक्षक हर साल विरोध करते हैं, हर महीने विरोध करते हैं। इस साल एमएलसी के चुनाव हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे होगा, जो टीचर बेस पे होगा। कल बीजेपी ने एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को, जिसमें 10 सूत्री मांग रखी गई है। तो भाई पैसा क्यों नहीं मिल पाता? इन लोगों का हिस्सा जो है, शिक्षकों का हिस्सा सृजन घोटाला में चला गया है। तो ज्ञापन दें चाहे महाज्ञापन दें, शिक्षकों को शिक्षा के काम में नहीं लगाया जाता है। वो समझते हैं कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो बहुत प्रश्न करेंगे, समस्याएं खड़ी करेंगे, आरटीआई वो भी जान जाएंगे। अभी का आरटीआई को तो हम मारे हुए हैं सरकार के लोग, तब भी बहुत सारे चीज़ें उभर करके चली आती है।
उसी से मालूम चलता है कि 32 करोड़ 35 करोड़ मंत्रियों के रिपेयरिंग पर, मकान पर खर्च हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि धनी राष्ट्र है। इन लोगों के लिए धनी राज्य है, शिक्षकों के लिए धनी राज्य नहीं है। शिक्षकों के लिए तो कंगाली है। कोरोना से पीड़ित प्रवासी मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए तो कंगाल है। ये तो खुद सुशील मोदी जी ने कहा, क्या ज्ञापन दे करके। राजनीति से पहले आप भी शिक्षक थे, आपने भी कई बच्चों के भविष्य को संवारा। क्या परिस्थितियां हैं इस वक्त शिक्षक की, खास तौर पर बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार ने शिक्षकों को विलेन बना दिया। शिक्षकों को सबसे ज़्यादा अपमानित कराने का काम किया है। यह काम करने के लिए बड़े संकल्पित आदमी की ज़रूरत होगी। इसमें राधा कृष्णन के विचारों से लैस व्यक्ति यदि यहाँ का शिक्षा मंत्री होगा, यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, तब वो जा कर के शिक्षकों को सम्मान लौटेगा। शिक्षा विकास का सबसे मजबूत हथियार है। इस राज्य को विकास नहीं करना था, इसलिए जो सामान्य विकास के भी औजार थे उसको बेच दिया गया या समाप्त किया गया। जितनी फैक्ट्रियाँ थी, चीनी मिल थे, उसके ज़मीन बेचे गए और बेचे जा रहे हैं। तो ये बेचू सरकार है। सरकार शिक्षा को ठीक नहीं कर सकता। शिक्षा को यदि ठीक करेगा, उसमें प्रतिभा होगा, तो सवाल खड़ेगा कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। ये सवाल खड़ा होना नहीं चाहिए। यही सामाजिक न्याय का नियम है। गरीब, गांव, खेत खलिहान, आज कौन किसान पूछ रहा है कि एफसीआई क्यों बंद किया? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो भारत सरकार का है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। धान गेहूं खरीदने के लिए लंबे दिनों से ये काम चल रहा था, इसको क्यों बंद किया? कौन पूछ रहा है कि स्टेट फूड कॉरपोरेशन किया, उससे क्या फ़ायदा है? तो ये जो खरीद का प्रोसेस उसको दे दिया उसके हाथ में, जो बिचौलियों के हाथ बिक सकता था। तो किसान बाज़ार का गुलाम हो गया। बाज़ार का जो रेट था वो, तो ये जितना नीति बनाते हैं, नीति में, इनके नीति में इनबिल्ट है भ्रष्टाचार। आम आदमियों को सवाल नहीं पूछने देते। कल आप लोग एक ज्ञापन देने वाले हैं राज्यपाल को, क्या सवाल रहेंगे उस ज्ञापन? हम लोग सिर्फ राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बिहार के विभिन्न हिस्सों को, बाढ़ग्रस्त इलाके को घूम के आए हैं। वहाँ जो आदमी है वह एनएच पर है, स्टेट हाईवे पर है, कहीं छप्पर पर है, कहीं टीला पर है, कहीं मकान पर है। आखिर इसके लिए जो 4 गो 3 गो हेलीकॉप्टर से जा रहा है, क्या यह 20 से 25 लाख की आबादी जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इस आबादी को क्या राहत मिल पाएगा? क्या इसके लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंधन है? क्या इनको कोई जो बीमारी इससे होगी या हो रही है उससे निपटने के लिए कोई तैयारी है? कोई मेडिकल टीम है? कोई आपदा का और चीज़? कहीं हम लोग घूम करके आए, 5-6 जिला, कहीं भी कुछ नहीं दिखा। तो लगता है सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो पहले तो एसडीओ, बीडीओ, सीओ ये भी दिखता था। अब बहुत हंगामा के बाद कहीं हंगामा को कंट्रोल करने के लिए भले नाक में मास्क लगाने के लिए लोग, प्रशासन के लोग बहुत परेशान हैं। उसमें पैसा मिलता है, हेलमेट लगाया कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं। अभी आपदा है, लाइसेंस के लिए जहाँ शहर डूबा हुआ है, जो लोग जान बचा रहा है। एक एक शहर में पानी है। न दरभंगा शहर में जा सकते, न मधुबनी में जा सकते, न मुजफ्फरपुर में जा सकते, न मोतिहारी में, सभी शहर में पानी है। और इस पानी के दलदल में, गलगल में जो हैं, इनके जो बीमारी फैल रही है, इस बीमारी से निपटने के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ है क्या? कोरोना तो ऊपर से है। तो इसी को इनके संज्ञान में लाते हैं कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को क्यों रखे हुए हैं, क्यों नहीं अनुशंसा करते हैं? एक आखिरी सवाल, महाराजगंज के सांसद हैं जनार्दन सिग्रीवाल, कल अपने क्षेत्र में वो जाते हैं, जनता द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है, लाठी और कुर्सी जनता को चलाना पड़ जाता है। भाई, कोई सांसद या विधायक करेगा क्या? सांसद या विधायक को किसी पदाधिकारी को कहने का कोई राइट है क्या? मंत्री को है। भाई, इनके मंत्री सुरेश शर्मा ने पिछले बार कहा, आप लोग तो देखे, सारे अखबार में छपा, कि हमारा कमिश्नर नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री का सुनता है।
यहाँ तो सब चीज़ के लिए मुख्यमंत्री अकाउंटेबल हैं। राजा प्रसन्न होंगे तो सिग्रीवाल साहब हों चाहे कोई विधायक हो, ये सब प्रजा हैं, उनके सीधे प्रजा हैं। हम लोग सीधे प्रजा नहीं हैं, इसलिए बोल भी लेते हैं, उन तो बोल भी नहीं सकते। इस राजतंत्र में, घोर राजतंत्र में, ऐसा ये वैशाली का राजतंत्र नहीं है लिच्छवी का, यह राजतंत्र नीतीश कुमार का है, जो मुस्कुराते हुए लोगों को मार देता है।